बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस, दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक आपने जितने भी फंक्शन डील किए हैं मैथ्स बुक में वो सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं आपके पास? पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें इस तरह की एक पूरी टर्म बाय टर्म आपके पास इक्वेशन में टर्म्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि एक्स की पावर एन से लेके एक्स की पावर 0 तक, और साथ में सारे ए एन जो है आपके पास ये क्या है? कोफिशिएंट। और ए एन जो है आपके पास, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, और आपके पास एक्स एन की जो भी डिग्री होगी, एक्स एन की जो भी पावर होगी, उस पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और साथ में ज़रूरी है आपके पास कि ए एन क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। यानी कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखें आपके पास एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 4। तो आपके पास डिग्री क्या बनेगी? 4। नेक्स्ट इज लीनियर फंक्शन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1। जैसे लीनियर नाम से ही आपके पास एक्सप्रेस हो रहा है कि कुछ समथिंग पावर में क्या होना चाहिए? 1। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर क्या हो? 1, तो आप उसको क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन। जैसे कि ये y इक्वल्स टू 5x प्लस b, यहाँ देखें x की पावर क्या है? 1। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट x अ फंक्शन x बिलोंग्स टू x, यानी x को मैप करते हुए x खुद ही आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज इज सेट x इटसेल्फ। इसकी डोमेन और रेंज x खुद इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जैसे कि आप कहते हैं कि सी एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, इस a को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ x की वैल्यू में कुछ भी इंसर्ट करूँ, 2 की वैल्यू पे 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 यहाँ 2 के अलावा 3, 4, 5 कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ x के साथ 2 के साथ x नहीं है, जिसकी वजह से इस इक्वेशन में या इस फंक्शन में कोई चेंज आए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन। जैसे आप रैशनल नंबर की बात करते हैं, इसी तरह से आपके पास रैशनल फंक्शन होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, और ये p ऑफ x और q ऑफ x दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल। q ऑफ x आपके पास क्या होगा? नॉन जीरो। q ऑफ x नॉन जीरो होगा तभी ये रैशनल फंक्शन बनता है। जैसे कि आप रैशनल नंबर में कहते हैं कि q आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आप उसको रैशनल नंबर कहते हैं, वरना वो इरेशनल हो जाते हैं। आप यहाँ पे दो पॉलिनोमियल देख सकते हैं, एक p ऑफ x है, एक q ऑफ x है। डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इनकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होते हैं, यानी कि इनपुट में आप सारे रियल नंबर्स को ऐड इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास ऐसे फंक्शन है इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन पावर। जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका किस तरह से अपीयर हो रहा हो, वो आपका पावर में अपीयर हो रहा हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लाइक आपके पास ये जो यहाँ पे एग्जांपल है y equals to 2x, दिस इज एग्जांपल ऑफ सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो तीन आपको गिवन है, नजर आ रहे हैं, ये तीन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल्स। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके पास, जिनको आप इजीली y और x को इजीली टर्म बाय टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी क्या मतलब कि आप y को इक्वेशन की एक साइड पे और x को इक्वेशन की एक साइड पे कर सकते हैं, y की टर्म्स और x की टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट फंक्शन, if x and y are so mixed up and y cannot be expressed in term of independent variable x, then y is called an implicit function of x. It can be written as like this. अब यहाँ पे देखिए आप x y, ये एक टर्म ऐसी है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन।
आपके पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये दो फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Parametric function for a function y equals to f of x if both x and y are expressed in another variable say t or theta which is called a parameter of a given curve or function। यानी कि किसी भी फंक्शन में हम x और y को अगर एक नए वेरिएबल t के टर्म में लिखना शुरू कर दें तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये आपके पास क्या है, पैराबोला की पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, टर्म्स हैं। नेक्स्ट आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x equals to 80 square, y equals to 280 represent the equation of a parabola y square equals to 4a। गिवन हमारे पास क्या है, y square equals to 4a, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। x equals to 80 square, this is 1, and y equals to 280 square, t this is 2। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 1 में से t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन 2 में से, सॉरी इक्वेशन 2 में से t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। किस तरह से, यहाँ 2a साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो t की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर 2a। इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने t की जगह पे वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, और 2a कन्वर्ट हो जाएगा 4a स्क्वायर में, एंड देन आपने मल्टीप्लाई की, ये कैंसिलेशन हुई स्क्वायर से a की, y स्क्वायर और 4a, अभी 4a डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इक्वल की क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अभी आप देखें ये इक्वेशन आपकी जो आपकी पैराबोला की इक्वेशन है इसके बिल्कुल सेम है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये टर्म्स, ये दोनों आपके पास इक्वेशंस क्या हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। हमने यही शो करना था, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये दोनों क्या हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन, और किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पैराबोला को। तो वाकई ही ये दोनों इक्वेशन इसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम कहते हैं ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके पास दो, उसको रिप्रेजेंट करती हैं हाइपरबोला के लिए। तो ये हम किस तरह से करेंगे, हमें गिवन है x इक्वल्स टू a सेकेंड थीटा, y इक्वल्स टू b सेकेंड थीटा टेन थीटा। हमने क्या किया, सेकेंड थीटा और टेन थीटा के टर्म्स में दोनों इक्वेशन को कर दिया, यानी x ओवर a, y ओवर b। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर, पहले दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया और फिर माइनस किया। ये स्क्वायर करने से x ओवर a का स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, फिर y और b का स्क्वायर और टेन स्क्वायर, फिर इन दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने से आपको इस तरह की इक्वेशन फाइंड आउट। अब देखें आइडेंटिटी है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये प्लस टेंजेंट स्क्वायर और ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, x ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो कि आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन बननी चाहिए थी। कुछ आपके पास अब नेक्स्ट फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन। ये हाइपरबोलिक फंक्शन, ये h जो लिखा हुआ है आपको, ये हाइपरबोलिक का सिंबल है। ये आपके पास रिलेशनशिप है हाइपरबोलिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन करने में हेल्प आउट करेंगे। प्रूव द आइडेंटिटीज, sin hyperbola 2x equals to 2 sin hyperbola x and cos hyperbola x। हम राइट हैंड साइड लेते हैं, हमने sin hyperbola और cos hyperbola का फॉर्मूला जब भी मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको कहा, हमने वहां से लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये टर्म आती है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये 4 2 से कैंसिल आउट होके 2 बचा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये आप देखें, पहली बात देखें, यहाँ हाइपरबोला x के साथ 1 है तो हमने e की पावर 1x किया। अगर यहाँ पे 2 होगा तो हाइपरबोला के साथ क्या आना चाहिए, साइन हाइपरबोला 2x, इसीलिए ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है।
नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, बिल्कुल जैसे हम थर्ड करेंगे उसी तरह से सेकंड भी आपका हो जाएगा। राइट हैंड साइड ली हमने एंड कॉट का हमने फॉर्मूला अभी पीछे देखा था, उस वहीं से फॉर्मूला पिक करते हैं एंड इसको हमने जस्ट एलसीएम लिया, स्क्वायर को स्प्लिट किया दोनों के साथ सॉरी क्लास, स्क्वायर को हमने इसके साथ भी स्प्लिट किया और इसके साथ भी फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने ये स्क्वायर का a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। फॉर्मूला ओपन करने के बाद माइनस का साइन की वजह से अंदर साइन चेंज हुए और ये सेम कलर वाला सेम कलर के साथ मैंने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास क्या बचता है, 4 ओवर दिस। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर भी आपके पास नीचे स्क्वायर था तो मैं इसको 2 का स्क्वायर कर देती हूँ तो ये इजीली ये बन जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ e की पावर x है तो यानी कि x के साथ एक्सपोनेंशियल में क्या होगा 1, ये स्क्वायर जो है वो ये है, जैसे आप साइन स्क्वायर कहते हैं ये पूरी चीज वो इस तरह से है, ये एंगल में नहीं है, ये इसकी पावर है। दिस इज इक्वल्स टू कोसेकेंट 2x which is equals to right hand side। नेक्स्ट आपके पास है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ये दोनों फंक्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास फंक्शन में आप माइनस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव एक्स, और फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू दे तो आप क्या कहते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, अनचेंज है व्हेन रिफ्लेक्शन का हो वाई एक्सिस के अबाउट। जब आप फंक्शन में नेगेटिव एक्स पुट करते हैं और आपके पास माइनस फंक्शन के साथ आ रहा हो तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, अनचेंज है व्हेन रोटेशन आपकी कहाँ हो, अबाउट द ओरिजिन। जैसे कि यहाँ देखें x की मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ तो y की इधर की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, x में नेगेटिव पुट करूँ y की इधर की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी दोनों साइड पे पॉजिटिव ही। y हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि आपके पास कहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, y एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ चेक करें, x की अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करती हूँ 1 पुट करती हूँ क्या आएगा 1, -1 पुट करती हूँ -1, 2 पुट करती हूँ 8, -2 पुट करती हूँ -8, यानी कि रिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है, अबाउट द ओरिजिन। जितना इधर ऊपर हो रहा है उतना इधर नीचे डाउनवर्ड भी जाएगा। इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ऑड और इवन फंक्शन के रिलेटेड है। डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज ऑड और इवन। हमने क्या करना है, फंक्शन में रिप्लेस करना है x को माइनस एक्स के साथ। मैंने फंक्शन में x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। मैं देखो इन दोनों में x माइनस अगर मैं कॉमन लूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया तो फंक्शन में क्या आया, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये पूरा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या है, मेरा एफ ऑफ एक्स। मैं क्या कह सकती हूँ, फंक्शन क्या है मेरे पास, ऑड फंक्शन। क्यों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है या डेफिनेशन है, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो मैं रिप्लेस करूंगी एक्स को माइनस एक्स से। जब भी ऑड और इवन फंक्शन का क्वेश्चन आए एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ और फिर उसमें आगे ऑपरेशन करें। अब यहाँ देखें एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, अब यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन नहीं ले सकती, तो ये क्या है, ना ही पॉजिटिव एक्स के इक्वल है, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन, ना ही नेगेटिव फंक्शन। इसको क्या कहूंगी मैं कि इज नीदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, रिप्लेस किया -2/3। अब देखिए एक्स की पावर 2 और ये 1/3 में 2/3 को स्प्लिट किया स्क्वायर और 1/3 में, इस स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया एंड दोबारा पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 2/3 प्लस 6 जो कि ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, इवन। माइनस एक्स पुट करने के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज इवन। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो जाती है। जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें स्किप किए हैं वो आप अपनी कॉपीज पे लाजमी करेंगे।
अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।